हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube सुपर टी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज से हम CBSE बोर्ड पर वर्क करेंगे और क्वेश्चन अप्रोक्स जो आपको पता होगा कि हमारे जो CBSE बोर्ड में है 40 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं, MCQ आ रहे हैं। तो आपको हम एक दिन में जैसे 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप प्रॉपर कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहें। और पास पहला क्वेश्चन है, इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे देखना। क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से कह रहा है, द रेशो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको दो वर्ड देखने, इसमें ये कह रहा है लिस्ट मतलब छोटा कंपोजिट नंबर और एक हमारे पास लिस्ट मतलब एक छोटा प्राइम नंबर। स्टार्टिंग का हमारे पास देखो कंपोजिट नंबर क्या है, थोड़ा ये देख लो। कंपोजिट नंबर हमारे पास वह होते हैं जिसके दो या दो से अधिक हमारे पास फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर क्या है, जो अपने आप से ही करता है, किसी अदर से नहीं करता, डिवाइड नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिस्ट कंपोजिट नंबर लिखा। तो लिस्ट हमारे पास लिस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग से देखोगे तो जैसे हमारे पास 1 2 4, तो 4 है हमारे पास लिस्ट कंपोजिट नंबर। एंड लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, लिस्ट प्राइम नंबर वो क्या है हमारे पास 2 होता है। इन दोनों का रेशो फाइंड करने की बात करते हैं, रेशो ऑफ LCM एंड HCF। तो इन दोनों का रेशो पता करना है। तो LCM पहले आ रहा है LCM और फिर क्या आ रहा है हमारे पास HCF। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या था, LCM था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 और यहाँ लिख देंगे हमारे पास, और HCF कितना था 2। तो 2 इसे डिवाइड करो तो 2 से कटेगा एक बार, 2 से काटो 2 बार, तो आगे रेशो हमारे पास 1:2। तो ऑप्शन हमारे पास आएगा सेकंड। ठीक, अब क्वेश्चन है हमारे पास इससे आगे क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 4 एंड 9696 देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। द प्रोडक्ट आप बोल सकते हो HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों का आपको कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीपल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दे रखा है, ओके 969 दे रखा है। इन दोनों के आपस में इनटू करोगे तो कितना आएगा, इनटू करोगे ना आप इन दोनों के आपस में, लास्ट में इसके इंटू में करो, कितना आएगा हमारे पास 24 आएगा। 24 का 4 आ जाएगा, कैरी 2 रहेगा, फिर इसकी इंटरेस्ट में करो 36 और 2 कितना होगा 38। तो देखो ये हमारे पास आपका लास्ट में 84 किस में आ रहा है, तो 84 देखो ना तो इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना आ रहा इसमें, देखो इसमें आ रहा, क्या आ रहा हमारे पास इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा C। पूरा भी मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपके पास तो टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा अप्रॉक्स, और ये क्वेश्चन आपको 2 या 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, हमारे पास देखो पता चल गया। अब क्वेश्चन देखो हमारे पास है क्वेश्चन थर्ड में करना क्या है, क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है यदि मैं बोल दो इफ m की पावर n बराबर 32, तो वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ इसकी, मतलब ये हमें वैल्यू निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है, आंसर निकालना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दे रखा होगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये है m की पावर n बराबर 32। तो सॉल्व कैसे करोगे, हम देखो m की पावर n है तो इसे भी इसी फॉर्म में लिखना है, इसी को भी मतलब जो दे रखा है 32 इसी को भी इसी की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन को इधर देख लेना, यहां करा रहा हूं सॉल्व इसको। तो हमारे पास दे रखा है कितना, m की पावर कितना है n बराबर 32 दे रखा है, और कह रहा है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है n की पावर mn, मतलब कि पावर फॉर्म में है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर 5। कैसे लिखा, इसका एलसीएम कर लो जैसे हम करते हैं, 2 से काटो 16 बार, 2 से काटो 8 बार, 2 से आपका 4 और 2 से काटो मैंने 2 और 2 से काटो 1, तो 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। अब हमारे पास m बराबर कितना, देखो यहाँ पर ये हमारे पास बेस है, ये बेस कितना आ जाएगा 2, और n बराबर कितना दे रखा है आपका 5। तो m की वैल्यू जो आई 2 है और n की वैल्यू क्या है 5। ये दोनों की दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो n के स्थान पे कितना आएगा हमारे पास 5, यहाँ लिख दो 5, और यहाँ पर कितना है हमारे पास n कितना है 2, और ये कितना है हमारे पास 5। इसकी इसमें इंटू करोगे तो 5
नहीं, ओके हाँ, कितना आ जाएगा हमारे पास ये 10, तो आंसर 5 की पावर 10 कहाँ पर है, 5 की पावर 10, तो आंसर आएगा ये सी। ओके, क्वेश्चन देखो हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y बराबर 3, मेरे पास दे रखा है 5x + 7y बराबर दे रखा है 3, एंड इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है मेरे पास 5x + 21y बराबर k। तो कह रहा है ये कह रहा कौन साइड, देखो इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन थोड़ी याद रखनी इस वर्ड की। इसमें क्या होता है कि देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है कि एक दूसरे के इक्वल होती हैं इस कंडीशन में। फॉर्मूलेग्राम जैसे a1 में हमारे पास a2, b1 में b2, c1 में c2, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो तो 5 लिख सकते हो डायरेक्ट, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 5 में क्या आ जाएगा 5 बराबर क्या है 7 में क्या दे रखा है 21 बराबर 3 में k। देखो इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है, तो 5 में 5 आ जाएगा, 7 में 21 आ जाएगा, 3 में k आ जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। तो अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर निकालना है किसका मान, k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं। देखो या तो आप इन दोनों को एक साथ रख लो या इन दोनों को एक साथ रख लो, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर जब भी वही आएगा। तो 7 से काटो, कितने में कटेगा 1 बार, 7 से काटो 3 टाइम 3 की इंटू, देखो 1 में 3 बराबर 3 में k, इसकी इंटू इसमें कर दो, इसकी इंटू इसमें करो, तो k बराबर कितना आ गया 9। तो आपका आंसर आ गया 9, ऑप्शन फर्स्ट। अब क्वेश्चन देखो हमारे पास सेकंड, बहुत जल्दी से सॉल्व करना है, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी आपको देखना नहीं है। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर दे रखा 2। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू, मतलब बी का मतलब बी पता करना कि बी हमारे पास कितना एंगल होगा। आपको पता है साइन 30 का मान पता होगा आपको, कॉस 30 का या 40-50, मतलब जो हमारे पास एंगल होते हैं 0, 30, 45, 90 और आपका इनकी वैल्यू तो आपको शायद ज़्यादा से पता ही होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इनमें से कुछ ऐसे एक वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर कि इसका आंसर 2 आ जाए। अगर जिस पे अगर पुट करके अगर 2 आ गया वही इसका आंसर है। सपोज मैंने पहले स्टार्ट किया 0, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ साइन 0 का मान बताओ कितना होता है, साइन उसका इस देखो बीटा के स्थान पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 मतलब एंगल है ये, तो यहाँ पे 0 पुट करा, तो सपोज बताओ कितना आएगा, इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0 ही होती है, इसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो ये हमारे पास आया ही नहीं, 0 - 1 बराबर 0। ये ऑप्शन पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आपको आंसर 2 आना चाहिए। अब मैंने सेकंड में क्या रखा, 90 रखा इसके स्थान पे, तो क्या रखेंगे 90 यार 9, देखो 2 sin स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90, तो 2 ऐसे रखा। साइन 90 का मान कितनी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसका स्क्वायर करो ऐसे रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 की इंटू 1 में करो तो हमारे पास कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होगा सेकंड। देखो कुछ भी आप इसे रख के देखना है, ऐसे रख के देखना, आपका जिस पर अगर आंसर 2 आ गया वही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई एम रिपीट अगेन, मैंने कहा कि आप इन ऑप्शनों से ही सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। अगर कोई भी एंगल वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इनमें से आप जैसे इक्वेशन मतलब ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से ही इसमें पुट करके देखना। अगर पुट करने के बाद अगर बराबर में जो गिवन है अगर वो आ गया वही उसका आंसर होगा। देखो मैंने इसे पुट करा, पुट करने के बाद सॉल्व करा तो मेरा आंसर आएगा 2। ठीक है, अब सेकंड मेरे पास, अब देखो 6 क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एलसीएम दे रखा है मेरे पास, एलसीएम कितना दे रखा है x18। ठीक है, एलसीएम दे रखा मतलब x18 बराबर दे रखा 36 और एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है, एचसीएफ x18 का कितना दे रखा है 2। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहां पर आपको पता है LCM इंटू HCF इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 मतलब वो नहीं है 2 नंबर हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है हमारे पास। देखो LCM इंटू HCF, LCM दे रखा है हमारे पास कितना 36 एंड HCF कितना दे रखा है हमारे पास 2, और 2 नंबर्स कौन से दे रखे हैं x और 18, तो इन दोनों को आ जाएगा 2 इंटू सॉरी x इंटू कितना है 18, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे हम, इसे लेके आओगे इसके अपॉन में तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 2, ये डायरेक्ट काट दो,
18 से कितने में कटेगा 2 टाइम्स, और 2 की इंटू 2 में कर दो कितना आएगा हमारे पास 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। क्वेश्चन देखना हमारे पास 7 है। 7 क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से है, कह रहा है कि लेट x बराबर इतना वी ए रेशनल नंबर देन x है डेसिमल इतना। देखो इसमें करने का मतलब क्या है कि विच टर्मिनेट्स, हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, एक टर्मिनेट्स होता है एक नॉन टर्मिनेट होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपॉन में अगर हमारे पास ये फॉर्म बन जाए 2 की पावर n और यहाँ पर 5 की पावर, यहाँ बोल सकते हो 5 की पावर m, अगर ये फॉर्म अगर कभी बन जाती है तो हमारे पास कहलाता है टर्मिनेट्स। अगर मान लो सिंपल सी भाषा बता रहे हैं हम, या जिसका रिमाइंडर में अगर हमारा जिसका रिमाइंडर आपको 0 आए, ये याद रखना 1/2 की पावर n 5 की पावर ये फॉर्म बन जाती है ना किसी में भी, तो हम कह सकते हैं हमारे पास टर्मिनेट कंडीशन है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं यहाँ पर कि डेसिमल हम कितना लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे करेंगे। देखो तो x बराबर दे रखा है इतना, और बताना कि हमारे पास कितने डेसिमल के बाद ये पॉइंट आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो यहाँ लिख देते हैं। तो 7 अपॉन में क्या दे रखा है हमारे पास 20 इंटू 25। तो इसे देखो तोड़ लो, तो इसे मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। तो कितने टाइम आया 5 हमारे पास, 5 की पावर कितना आया हमारे पास 3 आ गया। देखो 1 2 3, अगर देखो जितनी पावर 5 आती है ना, जितना ऊपर 5 आता है, ठीक है, जितना ऊपर 5 आता है, कहने का मतलब क्या है, जो पावर फॉर्म में जैसे 5 की पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इतने ही डेसिमल बाद आपका आंसर होगा। तो आफ्टर 3 डेसिमल, देखो 3 आ रहा है ना, तो आफ्टर 3 डेसिमल ऑफ द डेसिमल इसका ऑप्शन आएगा सेकंड। ठीक है, जैसे मान लो हाँ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा किसी की इंटू 2 की पावर 7 आ जाए, 4 आ जाए, तो कितनी बार डेसिमल लगेगा 4 बार। ठीक है, कितनी भी आ जाए उसी इतने ही बार डेसिमल लग जाता है। तो अब क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनी वन ऑफ द नंबर्स ए इतने इतने एंड इतने इज ए मल्टीपल ऑफ, मतलब ये मल्टीपल किसका होगा, ये मल्टीपल किसका होगा, ऑप्शन हमारे पास ये दे रखे हैं। तो करना क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है a+2 और a+4, मतलब a दे रखा है, a+2 दे रखा है, a+4 दे रखा है। सबसे पहले आप a के स्थान पे 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 पुट करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और कितना होगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा 2 + 4 6 आ जाएगा। तो इन दोनों में देखो किसका मल्टीपल बार बार रिपीट हो रहा है, 3 का, क्योंकि देखो 3 फिर आगे हमारे पास 6, क्योंकि देखो और किसी का मल्टीपल रिपीट नहीं हो रहा, 3 आ गया फिर 6 आ गया, फिर आगे कोई डिजिट आएगी, फिर आगे कोई डिजिट आएगी, तो 3 का मल्टीपल बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 9 क्वेश्चन कैसे करना है, जिससे इफ दे रखा 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2, देन इसकी वैल्यू पता करनी है कितना आएगा। तो आपको देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि कोई भी अगर आंसर बराबर, जैसे ये दे रखा बराबर में 2 आ रहा है, तो सॉल्व करके मतलब ऐसी वैल्यू रखनी है 10 अल्फा के स्थान पर और 10 बीटा के स्थान पे जिसका आंसर 2 आ जाए। तो बस यहाँ पर भी वही पुट कर देना, उसका भी आंसर वही आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर देखो 2 लाने के लिए बस आपको त्रिकोमेट्री की जितनी हमारे पास एंगल दे रखे हैं ना, 30 45 60 जो भी है, तो उनका वैल्यू का यूज करोगे, आप अपने माइंड में सोचोगे। तो यहाँ पर मेरे पास दे रखा 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है 10 की और कॉट की कि जिसका आंसर 2 आ जाए। इसमें पुट करने के बाद देखो मैं क्या रखता हूँ, अल्फा के स्थान मैंने 45 रख दिया एंगल, तो रखो यहाँ पर 10 45 कितना हो गया प्लस कॉट 45, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कितना आएगा 2, हमारा आंसर 2 आ गया। तो जो आया हमारे पास 1 1, तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर दो अब इसमें। तो मैंने 10 45 देखो यहाँ रखा, कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर दे रखा इसका 45 रख दो यहाँ पर, ये पावर है, प्लस कॉट यहाँ पे 20 और यहाँ पर 45, तो देखो यहाँ पर इसका 45 का 1 होता है, 1 होता है, 1 का इसका 20 हो जाएगा, ये कितना है 1, इसकी वैल्यू 45 की कितनी होती है 1 होती है, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। देखो किसी की भी पावर अगर मतलब 1 की पावर 100 200 50 20 कुछ भी लिख दो, इसका आंसर 1 ही आता है। तो हमारे पास 1 1 कितना होगा 2, तो आंसर इसका भी कितना आ गया 2, तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा सेकेंड। क्वेश्चन देखो 10 हमारे पास है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 93 अपॉन में 15
1000 विल भी दे रखा है हमारे पास इतना, देखो 100 सॉरी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो करना क्या है, आपको वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना, मैंने बताया था, पता कैसे करते हैं टर्मिनेटिंग है नहीं है। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, इस बात को याद रखना फिलहाल, ठीक है। तो मैंने इसे इसी कॉन्सेप्ट पर फॉलो करा, लिख दिया यहाँ पर 93 और ये 1500। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो मैं इसे, देखो इसको तोड़ो एलसीएम फॉर्म में, तो हमारे पास कितना है कितना दे रखा हमारे पास, तो इसे काटो अब 2 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 से कितने में कटेगा ये 300, फिर 5 से काट दो कितने में कटेगा आपका 60, फिर आपको 5 से काट दो कितने में कटेगा ये आपका 12, और फिर काट दो 3 से काटो कितने में कटेगा 4 बार, 2 से काटो कितने में कटेगा आपका 2 बार, 2 से काटो 1 बार, ठीक है। ये मेरे पास इसके एलसीएम आ गए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसे भी काट लो या ऐसे छोड़ दो इसे फिलहाल 93, और यहाँ पर इसका फॉर्म क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब मेरे पास ये सब कुछ है, तो अब क्या करना है, अब देखो मैं 3 से काट सकता हूँ इसे, 3 से कितनी बार कटेगा ये आपका 3 और 1। अब हमारे पास क्या आ गया बताओ, 5 की फॉर्म आ गई और 2 आ गया, तो इस लिख सको 5 की पावर 3 और यहाँ पर लिख दूंगा 2 की पावर 2। तो देखो ये फॉर्म बन गई जो मैंने अभी बताई थी इस वाली कंडीशन का, 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्म का बन जाता, तो क्या कहलाता आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको इसी टाइप के और इसी मेथड से इजी ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन आपको ने देखा होगा, हमने इजी तरीके से सभी क्वेश्चन करा दिए। तो आप आगे वीडियो को और देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।